नमस्कार, कहता है वोटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर पिछले 5 बार से लगातार सफाई में नंबर 1 है और छक्का लगाने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच नगर निगम के चुनाव हैं, तो इस चुनाव में क्या खास मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले खान नदी को आज भी सुरक्षित नहीं किया गया है। पहले महापौरों ने ये लाइट लगाई थी पुल के ऊपर, कलर वाली लाइट लगा देते हैं, 4 दिन चलती है, उसके बाद लाइट बंद पड़ी हुई है। ये जनता का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और खान नदी का मुद्दा मेन रहेगा। बरसात में थोड़ा से बारिश में ही पानी घरों में भरा जा रहा है और वो समस्या हल होनी चाहिए। और दूसरा, जगह जगह अभी हाल जैसे काम खुले पड़े हैं इंदौर में, वो भी समस्या की एक कारण हैगा। राजवाड़ा आज भी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक शान है और इसको देखने के लिए मध्य प्रदेश के क्या पूरे हिंदुस्तान के लोग देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और देखते तो आज ये हालत है कि इसको देख नहीं पाते हैं। उसका कार्य अभी अधूरा पड़ा हुआ है, कोई भी इसको देखने नहीं आ रहा। यहाँ पे हमारा परिवार पूरा बीमार पड़ गया, कहीं 2 दिन छोड़ के बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं, कहीं हमारी तबीयत खराब हो रही है, हमारे घर में मच्छर हो रहा है और जिसको साफ करने के लिए बोल रहा हूँ वो कोई ध्यान नहीं दे रहा सर। इसके अंदर हर एक चौराहे पर एक पुलिसकर्मी तैनात हो और सभी लेडीज़ों की सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान रखा जाए और रात को तो विशेष कर रखा जाए। इसमें यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था सुधरना चाहिए, मगर प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो सभी लोग उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। इंदौर शहर की बात की जाए तो इंदौर में जो मेयर का पद है वो अनारक्षित है और यहाँ पर 85 वार्ड हैं। अगर वोटरों की बात की जाए तो 18 लाख से ज़्यादा वोटर हैं यहाँ पर जो अपने मतदान का उपयोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ के मुद्दों को जान लेते हैं और उसके बाद हम अपने जो गेस्ट हैं उनका परिचय भी कराएंगे। लक्ष्मीकांत जी, बताइए क्या मुद्दे रहने वाले इस चुनाव में? यहाँ के जो मुद्दे हैं, इंदौर के जो व्यक्ति चाहते हैं कि जो बुनियादी सुविधा हैं सीवरेज की है या स्ट्रॉन्ग वाटर की, क्योंकि पहले बरसात में यहाँ पर काफ़ी हो जाता है। BRTS का मुद्दा है, मेट्रो का मुद्दा है, यहाँ पर जो छोटी सड़कें होती है। इसके अलावा जो यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या चलती है, ठेले वालों को हटा दिया जाता है और काफ़ी कुछ आम जनों से जुड़े मुद्दे हैं, वो लोग चाहते हैं कि उसका निराकरण इस चुनाव के माध्यम से उनके प्रतिनिधि करें। तो आपने मुद्दे देखे, अब मेहमानों का हम जल्दी से परिचय करा देते हैं। नीलाभ शुक्ला कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, JP मूलचंदानी मीडिया पैनलिस्ट हैं, BJP से हैं, राकेश सिंह यादव सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, दिनेश सोनगरा जी हैं वरिष्ठ नेता हैं BJP के, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं हेमंत जोशी जी। तो ये आप बताइए, सबसे पहले तो हम आपसे ही जानेंगे कि आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, क्या मुद्दे लेके आप जाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, रोजगार, इन मेन मुद्दों पे बात करेगी। पर बीजेपी की सरकार ने 25 साल से सिर्फ भ्रष्टाचार किया। इनके मुख्यमंत्री इंदौर की भोली जनता को धमकी देते हैं कि हमारा महापौर न चुना तो हम यहाँ पर एक भी काम नहीं करेंगे। तो ये इंदौर की भोली भाली जनता को डराने की, धमकाने की जो धमकी दी है, ये इंदौर की भोली भाली जनता जानती है और इनको उसी भाषा में जवाब देगी। और बीजेपी का तो कैंडिडेट आना नहीं, आम आदमी पार्टी का महापौर प्रत्याशी यहाँ से जीत के आएगा। आप बताइए, आप क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं जनता के बीच? जब से पिछले 20 सालों से आपने देखा है कि इंदौर ने किस प्रकार विकास की गति को छुआ है। सबसे पहले महापौर कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में PPP मॉडल पर हमने काम किया और जनता का सहयोग लेकर विकास को आगे बढ़ाया। इसके बाद उमा शशि जी शर्मा जी ने पर्यावरण को लेकर काम किया। इसके बाद महापौर जब मोघे जी आए, उन्होंने छोटी छोटी बस्तियों के अंदर जो सड़कों का जाल बिछाया, आप देख सकते हैं वेलोसिटी टाकिज के पीछे कितनी सघन बस्तियां थी, आज वहां सड़कों का जाल बिछा है, ड्रेनेज का काम हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। मालिनी गौड़ के नेतृत्व में आप देख लें कि पिछले 5 सालों के अंदर लगातार स्वच्छता के अंदर प्रथम आ रहे हैं और आज स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी देश पूरे विश्व के अंदर हमारा नाम हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है। ये 22 साल से आप यहाँ पे काबिज है नगर निगम पे, क्या मुद्दे हैं अब की बार आपके खास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केवल एक मुद्दा है, वो मुद्दा है विकास का मुद्दा। आपने देखा होगा कि वर्षों पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, सड़कों में गड्ढे थे और गड्ढों में सड़क थी, लोगों की कमर टूट जाती थी गाड़ी चलाते चलाते। और जहाँ तक सवाल है बिजली का, तो बिजली तो थी नहीं, अंधेरे में पूरा मध्य प्रदेश डूबा हुआ था। ऐसा बीमारू राज्य एक कांग्रेस ने हमको सौंपा था, हमने उसको विकासशील मध्य प्रदेश बनाया है। आपके एजेंडे में क्या है, आप क्या लेके जा रहे हैं जनता के बीच? बहुत साफ एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास का मतलब है भ्रष्टाचार। जितना विकास उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार ये पूरे इंदौर ने 20 साल में देखा है।
2018 में इसलिए इनकी सरकार को विदा करा था कि जनता त्रस्त हो गई थी। पिछले दरवाजे से वापस एंटर करके मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान, जो इंदौर की जनता को धमकी दे रहे हैं। धमकी का जवाब तो बिल्कुल दिया। का काम कमलनाथ जी की सरकार का मैं है। बोल लूं? कमलनाथ जी ने आज ही धमकी दी है अधिकारियों को। माइका लाल धमकियां दे रहा है। माइका लाल धमकी देगा। धमकी का जवाब ऐसा दिया जाएगा कि आप बताइए क्या मुद्दे हैं आपके, क्या एजेंडे? आपकी सरकार आई थी, हो गया? किसानों के 2 लाख रुपए। क्या एजेंडा है आप बताइए? देखिए, सबसे बड़ी बात, मेरे भाजपा के मित्र ने भी बोला कि सड़कों पे गड्ढे थे, हमने भरे। अभी पहली बारिश हुई, मुश्किल से आधा घंटा बारिश नहीं, तो इन्होंने शहर में मेकअप किया था, टूटा फूटा, जगह जगह पेंटिंग की थी। एक नाव दे दे बीजेपी सबको। एक पूरा मेकअप एक बारिश में धुल गया। इनका विभत्स चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सामने आ गया। सड़कों में 2-2 फीट पानी भर गया, वाहन गुत्तावन लगे, रात भर लाइट नहीं रही, पूरे शहर टापू में तब्दील हो गया। उसके बाद 20 साल राज किया इन्होंने। उसके बाद जो मूलभूत चीज़ें हैं, आज आप शहर से पानी की निकासी नहीं कर पा रहे हैं, गर्मियों में पानी नहीं दे पा रहे हैं, पर्याप्त बिजली नहीं दे पा रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, कुत्तों की नसबंदियाँ किया इन्होंने। कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही हो रही है, पैसे खाते जा रहे हैं। करोड़ों रुपए का बजट खा के कुत्तों की नसबंदी पे कुत्ते पैदा हुए जा रहे हैं। कोरोना काल में इनके महापौर उम्मीदवार कहाँ थे? महापौर उम्मीदवार घर में एसी में सो रहे थे कोरोना काल में, और कांग्रेस का महापौर उम्मीदवार संघर्ष कर रहा था सड़क पे। ये जवाब दे दें वो? मतलब जनता से भी जान लेते हैं। जी ये बताइए, आप क्या मुद्दे हैं आपके? बड़ा दुर्भाग्य की बात है जिस प्रकार से मूलचंदानी जी ने बोला है कि हमारा मुद्दा विकास। 22 साल से इनकी नगर निगम सरकार इनकी, और आज भी इनको मुद्दा विकास का चाहिए। ऐसा कौन सा विकास कर रहे हैं? ये विकास चाहिए भ्रष्टाचार का, पैसा कमाने का, अपने लोगों को ठेका देके इंदौर की जनता को बेवकूफ़ बनाने का धंधा। क्या भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा क्या? देखिए, अभी भारद्वाज जी ने एक बात बोली, पीपी मॉडल से इन लोगों ने बहुत काम किया है, तो इनके 3 पी है। ये एक पी लगाना भूल गए, पैसा, प्रशासन और पुलिस। ये 3 पी से काम करते हैं, इनके अलावा और कोई मुद्दा नहीं। बीआरटीएस की इन्होंने बात करी। इंदौर शहर की 10 लाख जनता परेशान हो रही है बीआरटीएस के लिए। हम भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं प्रत्याशी पुष्पमित्र भार्गव, वो शासकीय वकील हुआ करते थे। वो 2013 से उस फाइल को अटका के बैठे हैं जिसके अंदर बीआरटीएस को हटना चाहिए। तो पुष्पमित्र भार्गव जी से मेरा निवेदन है कि आप जितनी बातें कर रहे हैं वो आप शासकीय वकील के रूप में बहुत अच्छी करते हैं, मगर जनसेवक के रूप में आपकी एक भी बातें इंदौर शहर की जनता को नहीं पुसाती। आप निश्चित रूप से हार की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? ना पार्टी, ना प्रशासन, ना टोपी, ना व्यवस्था। एक महिला होने के नाते अब मेरे मुद्दे आप सुनिए, जैसे कि मैंने सभी गणमान्यों को सुना है, जो मैंने यहाँ बैठे बैठे नोटिस करा है। आप मेरे केवल इन सवालों को जवाब दे दीजिए, मैं मान जाऊँगी कि योग्यता सभी में है। पहला, आप देश को सर्वोपरि मानते हैं कि संगठन को? अगर देश को सर्वोपरि मानते हैं तो प्रत्येक को किसी के ऊपर कटाक्ष करने का कोई आपको हक नहीं है। केवल काम बोलता है, नाम नहीं बोलता। संगठन नाम नहीं जानता है, केवल काम जानता है। दूसरा सवाल, सर ने बोला स्कूलों में काम करवाया, एक भी प्राइमरी स्कूलों का मॉडल हमको उठा के बता दीजिए, आम जनता संतुष्ट हो जाएगी। तीसरी असंतुष्टता, महिलाओं के लिए पार्किंग सुविधा कहाँ है, जबकि आरटीओ में आप पहले शुल्क ले लेते हैं? बताइए मुझे। मैं महिलाओं में गाड़ी पार्क करने के लिए मार्केट में जगह जगह ढूंढती रहती हूँ। एक दुकानदार भगाता है, ये मेरी दुकान है, यहाँ से दूसरी जगह पार्क करो। शुल्क कहाँ गया जो आपने मेरी गाड़ी खरीदते टाइम आपने मुझसे ले लिया था? तीसरा, सबसे सामान्य चीज़ है, अगर आपने कोरोना काल में सेवा करी है तो उसके बाद आपको मालूम है कि बहुत से घर बेघर हो गए। आपने नक्शा पास करने की इतने ज़्यादा अत्यधिक क्यों चार्ज लगाए हैं? 1000 रुपये स्क्वायर फीट ले रहे हो, इतने में तो आदमी प्लाट भी नहीं खरीदता जितने में आप नक्शा पास कर रहे हो। आदमी घर बनाएगा कि नक्शा बनाएगा? चौथा सवाल, विकास के प्रारूप आपने बताया, हमने विकास करा है, कहाँ कहाँ विकास करा है, किस चीज़ का विकास करा है? चलिए, आम जनता आपके साथ चलने के लिए तैयार है, केवल आप विकास का जवाब दे दीजिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। सबसे अहम सवाल, आप स्मार्ट सिटी का नाम ले रहे हैं तो बेचारे फुटकर व्यापारी कहाँ जाएंगे, जो स्मार्ट सिटी के सड़कों पे खड़े होकर ठेले वाले अपना 2 जून का काम करते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट भरते हैं। ना सरकारी स्कूलों की हालत अच्छी है, ना डिस्पेंसरियाँ हैं मुफ्त में, तो वो बेचारा कमाने लायक भी नहीं रहा, खाने लायक भी नहीं रहा। जनता से पूछ लेते हैं, उनसे जवाब लेते हैं। जी बताइए। बात रखने में तो मैं इतनी जोर से अच्छी बात रखूंगा आपके पास में। चलो, तब तक इनके पास चले जाते हैं। तब तक बात तो रख रहा हूँ मैं। एक ने कहा कि देश के अंदर भ्रष्टाचार है, 8 साल के अंदर एक भ्रष्टाचार कोई बता दे कि एक भ्रष्टाचार हुआ है, एक भ्रष्टाचार। एक बोले विकास नहीं हुआ। अरे इस इंदौर के अंदर टेम्पो चलते थे, टेम्पो बन के नगर से बस हुई, अब मेट्रो चल रही है, अब मेट्रो चलने वाली है शहर के अंदर। विकास क्या नहीं हुआ?
पानी किस घर के अंदर नहीं जाता है? मेट्रो चलने वाली है। पिछले 15 वर्षों से मेट्रो जो है बुलेट ट्रेन की तरह चली रही है। ऐसा है, ये 2050 के विजन की बात करते हैं। पिछले 20 साल से 4 महापौर इनके रहे और आज शहर का अव्यवस्थित विकास शहर के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। पॉल्यूशन के अंदर 10वें नंबर पे आ गया। हैप्पीनेस इंडेक्स लगातार गिरता चले जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। रोडों का चौड़ीकरण इस प्रकार किया गया है कि ना पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही अगर बात करें तो बात करते हैं इनसे, जब बात करो इनके पिछले 4 टर्म के विकास की, तो बात करेंगे 2050 की। अरे आपने सरवटे बस स्टैंड बनाया, सबसे बड़ा फेल मॉडल। जनता के पैसे का पूरा भ्रष्टाचार किया। जिला अस्पताल की हालत जाके देखिए, हिमवाय अस्पताल की हालत जाके देखिए। शिक्षा की बात करते हैं, सीएम हाई राइज स्कूल की बात करते हैं। 10 साल पहले घोषणा करी थी शिवराज सिंह चौहान ने कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत स्कूलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। आज तक सीएम हाई राइज स्कूल का तो पता नहीं है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विकास हो, सिर्फ स्वच्छता का एक तमगा लगा दिया है। उसको भी जनता के सहयोग से इन्होंने अचीव करा और उसके बाद सिर्फ करो का। युवा मोर्चा के भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। युवाओं के क्या मुद्दे हैं बताइए। बिल्कुल, युवाओं के जो अभी जिस प्रकार से भाजपा ने मेयर कैंडिडेट दिए, इंदौर एक एजुकेशन हब है और इंदौर एजुकेशन हब है और पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं की निगाह इंदौर पे होती है, तो एक एजुकेटेड कैंडिडेट की जरूरत थी और भारतीय जनता पार्टी ने युवा महापौर दिया है, तो पूरे युवा उनकी तरफ है और भारी मतों से युवा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के महापौर को जिताएंगे। देखिए, युवाओं के भी मुद्दे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल शहर चलेगा इंदौर में सिर्फ संजय शुक्ला, वो संजय शुक्ला। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी, बहुत सारे लोगों ने बात करी कि भ्रष्टाचार, तो क्या एक भी शिकायत पिछले 20 साल में भ्रष्टाचार को लेके एक भी शिकायत की गई क्या? जब आप कोर्ट के सामने या आपके पास कानूनी तौर पे कोई ग्राउंड नहीं है, पर यहाँ सड़क के ऊपर आप भ्रष्टाचार चिल्ला रहे हो। असली ये कोर्ट की बात कर रहे हैं। पुष्पमित्र भार्गव जी ने इतने केस शासकीय अधिवक्ता के रूप में रोक रखे हैं। अगर उनकी अगर सूची दे ना तो पुष्पमित्र भार्गव जी शहर में चेहरा दिखाने लायक नहीं। शहर में ट्रैफिक बड़ी समस्या है। देखिए, शहर में ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है, अस्त व्यस्त ट्रैफिक। और जब बारिश होती तब तो हालात ये हो जाते हैं, लोग घरों में 2-2 घंटे तक नहीं पहुंच पाते। आपकी सरकार भी रही भैया, 20 साल में जब आप कुछ नहीं कर पाए, 20 साल में कुछ नहीं कर पाए, हमसे 15 महीने का हिसाब मांग रहे हो। 20 साल में आपने घंटा धार कर दिया प्रदेश का, हमसे 15 महीने का हिसाब मांगो। कोरोना काल में आपकी सरकार की सड़क में सिर्फ घाबरी है, प्रदेश शहर के प्रवक्ता है और कैंडिडेट भी है 47। आप बताइए, पानी भर जाता है नालों में, पूरी बस्तियों में क्या हालात है? नाला टेपिंग के नाम पे करोड़ों रुपए के घोटाले करे भारतीय जनता पार्टी ने। आप खुद देखने वाला, करोड़ों रुपए उन्होंने घोटाले किए, कागजों पे कार्रवाई हुई, अभी तक उनके कहानी पाया। 2 करोड़ में टिकट बिकने का आरोप विधानसभा चुनाव में नाला टेपिंग की बात वो कर रहे रूप से लगाया। भ्रष्टाचार तो उनके टिकट वितरण की शुरू हो गया था। अब बात को छोड़ दीजिए। ये बड़ा आश्चर्य है कि जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं उनके राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के नेता भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे तो ए से लेकर जेड तक कांग्रेस शासन के अंदर ए से लेकर जेड तक भ्रष्टाचार किया है। रायपुर में 7 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की बैठक में मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। प्रदेश में खाद की कमी पर होगा मंथन। भगवान जगन्नाथ की निकली रथ यात्रा, सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल। सोने की झाड़ू से सीएम ने की सफाई। रायपुर में आयोजित रथ यात्रा कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके हुई शामिल। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना, प्रदेश की खुशहाली की कामना। सुकमा में डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, मौके से मिला नक्सली कमलेश का शव। नक्सलियों का 27 से 3 जून तक था बंद का ऐलान। दंतेवाड़ा में 5 लाख इनामी नक्सली का शव लेकर आज पहुंचे जवान कटे कल्याण में। कल हुई थी मुठभेड़। जसपुर में घर के बाहर सो रही महिला को हाथी ने कुचला। हाथी के हमले में महिला की मौत। दलदुला वन परिक्षेत्र के सपघरा की घटना। कोरबा के LIC ऑफिस में लगी आग, कंप्यूटर सिस्टम के साथ अधिकारियों के चैंबर जले। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। राजनांदगांव पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में की बड़ी कार्रवाई। 4 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी की गई फ्रीज। महासमुंद में महिला एवं बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार पर्यवेक्षक पर कमिश्नर खोरी का आरोप। कोरबा में भू विस्थापितों का महाघेराव, लंबित रोजगार मुआवजा सहित 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन।
बस्तर में गूंचा पर्व की शुरुआत, बस्तर में भी दिखा पूरी जैसा उत्साह। फलोद में न्यूज 18 की खबर का असर, गुदेरा में फ्लाई फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने का मामला, पानी टंकी निर्माण के लिए 171.25 लाख की मंजूर। दुर्ग के उमरपोठी गांव में दिल दहला देने वाली घटना, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। बेमेतरा के ग्राम अंधियार खोर में मवेशियों से भरा वाहन छोड़कर भागे तस्कर, ट्रक में 40 से ज्यादा मवेशी। बेमेतरा में बिच्छू काटने से छात्रा की मौत, सीएम ने घटना पर जताया गहरा दुख। कोंडागांव में घर में युवक का शव मिलने से सनसनी, 15 दिनों से घर में था युवक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फलोद में न्यूज 18 की खबर का असर, अब बेटियों के सामने आड़े नहीं आएगी गरीबी भरदा, खुद की 3 बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाएगा प्रशासन। बिलासपुर में छात्राओं ने फीस माफ करने की लगाई गुहार, छात्राओं ने डीईओ को सौंपा ज्ञापन। कोरबा के कुसमुंडा में अजगर का रेस्क्यू, अजगर के गले में फंसा प्लास्टिक का फंदा, स्नेक रेस्क्यू टीम ने अजगर की बचाई जान। जशपुर में शुरू हुई मूसलाधार बारिश, 3 दिन बाद हुई बारिश से मौसम में आई ठंडक। रायपुर में 7 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की बैठक में मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा, प्रदेश में खाद की कमी पर होगा मंथन। भगवान जगन्नाथ की निकली रथ यात्रा, सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल, सोने की झाड़ू से सीएम ने की सफाई। रायपुर में आयोजित रथ यात्रा कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके हुई शामिल, भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना, प्रदेश की खुशहाली की कामना। सुकमा में डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, मौके से मिला नक्सली कमलेश का शव, नक्सलियों का 27 से 3 जून तक था बंद का ऐलान। दंतेवाड़ा में 5 लाख इनामी नक्सली का शव लेकर आज पहुंचे जवान कटे कल्याण में, कल हुई थी मुठभेड़। जशपुर में घर के बाहर सो रही महिला को हाथी ने कुचला, हाथी के हमले में महिला की मौत, दलदुला वन परिक्षेत्र के सपघरा की घटना। कोरबा के LIC ऑफिस में लगी आग, कंप्यूटर सिस्टम के साथ अधिकारियों के चैंबर जले, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका। राजनांदगांव पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में की बड़ी कार्रवाई, 4 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी की गई फ्रीज। महासमुंद में महिला एवं बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार पर्यवेक्षक पर कमिश्नर खोरी का आरोप। कोरबा में भू विस्थापितों का महाघेराव, लंबित रोजगार मुआवजा सहित 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन। बस्तर में गूंचा पर्व की शुरुआत, बस्तर में भी दिखा पूरी जैसा उत्साह। फलोद में न्यूज 18 की खबर का असर, गुदेरा में फ्लाई फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने का मामला, पानी टंकी निर्माण के लिए 171.25 लाख की मंजूर। दुर्ग के उमरपोठी गांव में दिल दहला देने वाली घटना, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। बेमेतरा के ग्राम अंधियार खोर में मवेशियों से भरा वाहन छोड़कर भागे तस्कर, ट्रक में 40 से ज्यादा मवेशी। बेमेतरा में बिच्छू काटने से छात्रा की मौत, सीएम ने घटना पर जताया गहरा दुख। ये भाजपा के लोग, गरीब आदमी जो कर्जा लेके सब्जी भाजी खरीदता है, जो कर्जा लेके ठेला बनाता है, उसके इन्होंने सब्जियों के ठेले तोड़ दिए, उसके ठेले टेचिंग ग्राउंड पे जाके तोड़ दिए। वो गरीब आदमी इनको चुनाव में सबक सिखाएगा। एक वार्ड का पार्षद, एक विधायक, एक सांसद, किसी ने एक मुंह नहीं खोला। हमारे आम आदमी पार्टी के चंचल गुप्ता ने कोर्ट में जाके उनका फैसला लिया कि इतनी जल्दी आप बंद कर दो, उसकी सब्जी भाजी कहाँ बेचेगा। कलेक्टर को आदेश वापस लेना पड़ा, आप देख लेना उठा के पेपर में। इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, एक वार्ड पार्षद नहीं बोला, एक विधायक नहीं बोला। कोई हाकर जोन कहाँ है? हाकर जोन कहाँ है? हाकर जोन कहाँ है? हाकर जोन कहाँ है? ये देखिए, एक बात बताइए, हम ठेले वाले हटा दिए शहर से, उनको कोई देखिए, ये जो कांग्रेस की आदतें हैं, ये इनको ले डूबेगी। यही आदतें इनको ले डूबेगी। यही आदतें इनको ले डूबेगी। दारू वाले चुरावी नहीं बेचते, वो गरीब सब्जी वाले नहीं बेचते। आप लोग बैठिए, पहले आप लोग बैठिए, सबके पास आओ, बैठिए। संजय शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी। आप एक बताइए, पानी बड़ा मुद्दा है, पानी नर्मदा का पानी पहुंच रहा है लोगों तक। पिछले 20 साल में पानी का मुद्दा आज तक हल नहीं हुआ है। 20 साल से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए परेशान होते हैं। आज भी सवेरे से पानी के लिए लाइनें लगती है, लेकिन
आज अगर कांग्रेस बात कर रही है तो कोरोना काल में कहाँ गए थे? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर राशन देने का काम, एक भोजन का पैकेट भी कांग्रेस ने नहीं बांटा है। इनके नेता घर में घर से बाहर नहीं, कोरोना काल में हॉस्पिटलों में जा रहा आज शहर के अंदर क्या पूछ रहे हैं आप? नर्मदा के पानी की बात हो रही, लोगों तक पहुंचा गया। देखिए, हमारी आवश्यकता इंदौर में 350 MLD की है और इंदौर में 490 के आसपास 400 MLD के पानी हमको मिल रहा है ना? अरे आम जनता को दिया जाएगा। अरे एक मिनट भैया, एक मिनट है ना? इनकी 15 महीने सरकार थी, तब क्यों नहीं बांटा 200 लीटर पानी रोज फ्री में? तब क्यों नहीं बांटा? अरे सरकार थी ना, सरकार थी ना आपकी, सरकार थी ना इन्होंने आने वाले समय में पता चल जाएगा परिणाम। नगर निगम के टैक्स की बात करें, नगर निगम में टैक्स कम से कम हमारा प्रश्न तो सुनो, उत्तर कम से कम हमें ये देखना होगा। यहाँ पार्टियों का विषय नहीं है, हमें यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, कमल गुप्ता जी को नहीं जिताना, हमें कांग्रेस के संजय गुप्ता जी को नहीं जिताना, हमें पुष्पमित्र भार्गव जी को बीजेपी के नाते नहीं जिताना। हमें तय करना होगा कि कमल गुप्ता जी योग्य है, हमें तय करना होगा कि संजय गुप्ता इस इंदौर शहर के लिए उचित है, क्या हमें यह तय करना होगा कि पुष्पमित्र भार्गव सर यहाँ पर हमारे इंदौर के लिए उचित है, क्योंकि हमें यहाँ पर देखना होगा कि इंदौर 5 बार स्वच्छता में प्रथम रहा है। इंदौर को यदि विश्व पटल पर लाना है, यदि विश्व पटल पर लाना है तो हमें पुष्पमित्र सर को आगे लाना होगा, उसमें योग्यता लानी होगी। कांग्रेसी मित्र भी मानते हैं कि स्वच्छता में नंबर 1 अगर आया है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण आया। ये जनता के मुद्दे थे जिन पर हमने जिम्मेदारों से जवाब लिया और समय हमें इतनी इजाजत दे रहा है। अगले एपिसोड में कहता है वोटर आपको फिर मिलेंगे दूसरे शहर में।